तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जो dq होगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका डेल W के बराबर। अर्थात समतापी प्रसार में हीट और वर्कडन क्या रहते हैं, आपस में समान रहते हैं। क्या होता है, समतापीय प्रसार में जो हीट और वर्कडन होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो देखो समतापी प्रसार पहला प्रोसेस है आपका ए से बी। तो डेल क्यू बराबर किसके बराबर, डेल डब्ल्यू के बराबर। तो देखो, और हम जानते हैं डेल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डी बी, इंटीग्रेशन पी डी बी। तो देखो कितनी ऊष्मा ले रहा है यहाँ पर ये ए से बी में, Q1। तो देखो इस प्रकार लिख दूं, इसलिए Q1 बराबर डब्ल्यू ए बी इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी बी। स्वस्थ हो यहाँ तक सभी, क्या लिख दिया। देखो ए से बी प्रोसेस में कितनी ऊष्मा ले रहा है, Q1, और किसके बराबर है, ब्रैकेटन W1 के बराबर है, W ए बी के बराबर है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ए से बी पी डी बी इंटीग्रेशन, सॉरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, ए से बी। ओके, स्वस्थ होना यहाँ तक। अब देखो ए से बी, अब हम बात करें, चूंकि समतापी प्रसार के लिए पीबी बराबर क्या होता है आपका, एनआरटी। किसके लिए, समतापी प्रक्रम में क्या होता है, पीबी बराबर एनआरटी। तो यहां से पी की वैल्यू निकाल लो बच्चों, पी बराबर क्या हो जाएगा, एनआरटी ओवर बी। पी बराबर क्या हो गया आपका, एनआरटी ओवर बी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, या मत दो फालतू ही। देखो क्या हो जाएगा, पी बराबर एनआरटी ओवर बी। तो यहाँ से पी का मान उठा के कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पर। तो देखो Q1 बराबर डब्ल्यू ए बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी इंटीग्रेशन ए से बी, और पी की वैल्यू क्या है आपकी, एनआरटी ओवर बी। पी बराबर एनआरटी ओवर बी और डी बी, पी बराबर एनआरटी ओवर बी और डी बी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये एनआरटी तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ए से बी 1 ओवर बी डी बी के बराबर, इंटीग्रेशन ए से बी 1 ओवर डी बी के बराबर। स्वस्थ हो यहाँ तक। तो देखो हाँ, यहाँ तक स्वस्थ हो ना सभी। अब देखो पी बराबर एनआरटी कर रहे थे, तो इस प्रक्रम में जो टेम्परेचर है वो किसके बराबर, T1 के बराबर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, पी बराबर NR T1 और NR T1। ठीक है, NR T1, ठीक है भाई। तो क्या हो गया ये, NR T1 इंटीग्रेशन ए से बी 1 ओवर बी डी बी। इंटीग्रेशन 1 ओवर बी डी बी क्या हो जाएगा, लॉग बी। क्या हो जाएगा, लॉग बी। तो देखो log 10, इसको किस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, यहां लिख दूं, क्योंकि डायग्राम की आपको बार बार जरूरत पड़ेगी। तो देखो Q1 बराबर डब्ल्यू ए बी बराबर, इसको लिख सकता हूं मैं एन आर टी वन लॉग ई बी बी ओवर बी ए लिख सकते हैं। देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, W1 बराबर क्यू ए बी एन आर टी वन लॉग ई बी बी ओवर बी ए। और देखो और किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको, या और बड़ा लिखूं। देखो W1 बराबर हो जाएगा क्यू ए बी बराबर एन आर टी वन लॉग ई बी बी ओवर बी ए। और क्या लिख सकते हैं इसको, Q1 बराबर डब्ल्यू ए बी
2.303 nRT1 log 10 BB ओवर BA। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 1। यहां तक स्वस्थ हो सभी? तो हमको फर्स्ट वाली प्रोसेस है ए से बी में क्या मिल गया आपको? वर्कडन। ठीक है, अब मैं अगली में बढ़ता हूँ बी से और सी में, जो क्या है आपका रुद्धोष्म प्रसार। उसके लिए मुझे ये वाला पार्ट इरेज करना पड़ेगा, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि डायग्राम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो इरेज कर रहा हूँ मैं। नंबर 2 है आपका रुद्धोष्म प्रसार। कौन सा प्रसार है बच्चों? रुद्धोष्म प्रसार में जो वर्कडन होगा वो किसके बराबर होगा? तो देखिए नंबर 2, रुद्धोष्म प्रसार। और रुद्धोष्म प्रसार देखो, या फिर बोलो द्वितीय प्रक्रम, सॉरी द्वितीय प्रक्रम कोष्टक में रुद्धोष्म प्रसार कहाँ से कहाँ तक? B2C, B2C। ओके, स्वस्थ हो यहाँ तक? तो देखो जो वर्कडन होगा वो किसके बराबर होगा? इसमें रुद्धोष्म प्रसार में जो वर्कडन होगा वो किसके बराबर होगा? WBC से रिप्रेजेंट कर दें। WBC बराबर इंटीग्रेशन B से C और PdV। इंटीग्रेशन B से C और PdV। चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था फलन, चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था फलन स्टेट फंक्शन क्या होता है? PV गामा इक्वल टू K के बराबर। किसके बराबर होता है? PV गामा इक्वल टू K। तो P क्या हो जाएगा आपका? P इक्वल टू K ओवर B गामा। P क्या हो जाएगा आपका? K ओवर B गामा। अब इस P की वैल्यू उठा के वर्कडन वाली इंटीग्रेशन है जो आपका WAB, वहाँ पे पुट कर दो। देखो वैल्यू पुट करते हैं तो वर्कडन क्या आ जाएगा? करो पुट बच्चों वैल्यू। देखो क्या हो जाएगा? इसलिए WBC इक्वल टू इंटीग्रेशन B से C, इंटीग्रेशन B से C, और P के स्थान पे क्या लिखोगे? K ओवर B गामा और DB। ठीक है, यहाँ तक स्वस्थ हो? और एक बात और ध्यान आई मुझे, इससे पिछले लेक्चर्स में जब हम एंट्रोपी निकाल रहे थे तो मैंने ऐसे कहीं लिख दिया KLN और प्लस वगैरह वगैरह, तो वो KLNZ है। ठीक है ना, करेक्शन कर लेना आप, KLNZ है। तो देखो क्या हो जाएगा? WBC बराबर इंटीग्रेशन B से C K ओवर B गामा DB। तो देखो WBC इक्वल टू K को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन B से C B की पावर माइनस गामा DB। तो इसका करोगे तो क्या हो जाएगा? K B की पावर माइनस गामा प्लस 1 ओवर माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट क्या लगेगी आपकी? B से C, यही होगा। तो देखो WBC बराबर K ओवर 1 माइनस गामा, K ओवर 1 माइनस गामा, और ये क्या हो जाएगा? BC की पावर 1 माइनस गामा माइनस BB की पावर 1 माइनस गामा। स्वस्थ हो यहाँ तक? क्या लगा दी हमने? अब लिमिट। क्या लगा दी? लिमिट। और इसको किस वे में लिख सकते हो? देखो, और इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ मैं, K ओवर गामा माइनस 1 BB की पावर 1 माइनस गामा माइनस BC की पावर 1 माइनस गामा। क्या लिख दिया? K ओवर गामा माइनस 1 BB की पावर 1 माइनस गामा माइनस BC की पावर
1 माइनस गामा। अब जो आपका जो अवस्था फलन था, देखो क्या था, P बराबर PV बराबर K, तो K के स्थान पे वापस से क्या रख सकता हूं मैं, K के स्थान पे वापस से क्या रख सकते हैं हम, PV गामा। क्या रख सकते हैं, PV गामा। तो देखो K के स्थान पे यदि मैं वापस से PV गामा रखूं तो देखो क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, PB और BB। इसके साथ क्या आएगा, PB PC और BC गामा। तो रख दो। देखो पहले मैं इसको टोटल मल्टीप्लिकेशन करके बता देता हूँ आपको। WBC बराबर K ओवर गामा माइनस 1, ये हो जाएगा K तो अंदर ले जाओ, K BB 1 माइनस गामा माइनस K BC 1 माइनस गामा। ठीक है। अब देखो WBC बराबर, ये जो K है B के साथ है, तो देखो K के स्थान पे क्या रख सकता हूँ मैं, PB BB गामा। क्या रख सकता हूँ, क्योंकि BB के साथ है तो PB BB गामा। तो क्या हो जाएगा, ये 1 ओवर गामा माइनस 1 ओवर गामा माइनस 1, और K के स्थान पे क्या रखोगे, PB BB गामा और BB 1 माइनस गामा, माइनस फिर PC BC गामा और BC 1 माइनस गामा। स्वस्थ हो यहाँ तक। तो देखो WBC बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओवर गामा माइनस 1 ओवर गामा माइनस 1 PB। अब देखो गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस में, तो कट जाएगा PB BB माइनस, इसी प्रकार PC BC लिख सकते हो। W बराबर क्या हो जाएगा, 1 ओवर गामा माइनस 1 PB BB माइनस PC BC। अब चूंकि हम PB बराबर NRT से देखें, किससे देखें, PB बराबर NRT से। चूंकि आदर्श गैस के लिए जो समीकरण होगा क्या होता है, PB बराबर NRT। क्या है, PB बराबर NRT और N बराबर 1 मोल के लिए। तो देखो B वाले पे देखो, B वाला पॉइंट कहाँ है आपका, ये रहा PB BB। तो इस पर क्या हो जाएगा, यदि PB BB देखे तो हम क्या हो जाएगा RT1, और इसी प्रकार PC BC देखोगे तो क्या हो जाएगा RT2। देखो PB BB पे RT1 और PC BC पर RT2, टेम्परेचर क्या है यहाँ पर T2। तो ये दोनों मान उठा के यहाँ रख दो, तो WBC क्या हो जाएगा, 1 ओवर गामा माइनस 1 RT1 माइनस RT2। तो WBC आपका जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, R ओवर गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, R ओवर गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, इक्वेशन नंबर 2। ये बरकड़न आ जाएगा आपका रोदोष्म प्रसार के लिए। क्या हो जाएगा, बरकड़न रोदोष्म प्रसार के लिए। N बराबर 1 मोल मत मानो यहाँ से, N और N, तो क्या हो जाएगा N और ये लो NR ओवर गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, इक्वेशन नंबर 2 कंप्लीट, WBC कंप्लीट। ये किसके लिए, आपका रोदोष्म प्रसार के लिए बरकड़न। अब अगला बढ़ते हैं हम समतापी प्रसार के लिए। वापस से बरकड़न निकालेंगे और फिर इन चारों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर जो बरकड़न आएगा टोटल किसके लिए आएगा, कार्नोट साइकिल के लिए। तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं, द्वितीय प्रक्रम को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 3 है आपका तृतीय प्रक्रम। बोलेंगे समतापी संकुचन। C से D क्या कहलाएगा आपका, समतापी संकुचन। समतापी
संकुचन। प्रोसेस कौन सी होगी? सी से डी। अब समतापी प्रोसेस में आप जानते हो भाई टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। तो वही आपका जो वर्क डन आएगा, या फिर इस वाली प्रोसेस में जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो कितनी हो रही है? Q2। और Q2 किसके बराबर होगी आपकी? WCD। किसके बराबर होगी? WCD। और WCD किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन C से D P dV। क्या होगा? इंटीग्रेशन C से D P dV के बराबर। तो देखो अब वही समतापी अवस्था फलन क्या होते हैं आपके? PV बराबर nRT। तो P बराबर वापस से क्या हो जाएगा? nRT ओवर B। P बराबर क्या हो जाएगा? nRT ओवर B। पुट कर दो यहाँ पर P के स्थान पर। तो Q2 बराबर WCD कितना हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन C से D nRT ओवर B और ये dV। nRT ओवर B और dV। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? WCD। तो NR बाहर ले लो nRT, और ये क्या हो जाएगा? log E BD ओवर BC। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? nRT log E BD ओवर BC। या फिर Q2 इक्वल टू WCD, और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? 2.303 NR। और देखो यहाँ पे बात करें तो क्या होगा? nRT2 क्या होगा? देखो इस वाली लाइन पे टेम्परेचर कितना है? T2 और ये T2। तो 2.303 nRT2 BD ओवर BC के बराबर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ये समतापी प्रसार के लिए आपका होगा वर्क डन। तो देखो Q2 बराबर और क्या लिख सकते हो उसको? Q2 इक्वल टू WCD बराबर -2.303 nRT2, और यहाँ पे log भी था, log 10 BD ओवर BC। तो ये हो जाएगा log 10 BC ओवर BD। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ये वर्क डन हो गया आपके C से D प्रोसेस जो थी आपकी समतापीय संकुचन। इससे अगला प्रोसेस है आपका रुद्धोष्म संकुचन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, D से A की तरफ। तो देखो अगला नंबर 4। नंबर 4 चतुर्थ प्रक्रम कौन सा है? रुद्धोष्म संकुचन। रुद्धोष्म में संकुचन और प्रोसेस है आपकी D से A। तो देखो रुद्धोष्म संकुचन में जो वर्क डन होगा W किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन D से A, इंटीग्रेशन D से A P dV। और रुद्धोष्म जो प्रक्रम होते हैं उनमें जो अवस्था समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण क्या होता है? PV गामा इक्वल टू कैपिटल K, जो क्या है आपका कांस्टेंट, PV गामा इक्वल टू कैपिटल K। तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा? P बराबर K ओवर B गामा। ये वैल्यू उठा के कहाँ चिपका दो? यहाँ पर। तो देखो WDA क्या आ जाएगा आपका? इंटीग्रेशन D से A, इंटीग्रेशन कैपिटल D से कैपिटल A। P की वैल्यू क्या है आपकी? कैपिटल K ओवर B गामा और dV। तो देखो क्या हो जाएगा? K 1 माइनस गामा, K, इसको सॉल्व करोगे जब, नीचे लिख देता हूँ, WDA इक्वल टू, देखो सॉल्व करोगे जब सेम आएगा इसकी तरह
पर अब जो ये प्रोसेस है वो चेंज हो गई। पहले समतापी पहले रुद्धोष्म प्रसार था, अब क्या है रुद्धोष्म संकुचन। तो देखो कैपिटल के ये क्या हो जाएगा बी माइनस गामा प्लस 1 ओवर माइनस के गामा प्लस 1, यही होगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, डी से कैपिटल ए तक। तो देखो डब्ल्यू डी ए इक्वल टू के माइनस गामा प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा देखो बी ए माइनस गामा प्लस 1 माइनस बी डी माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू डी ए बराबर के ओवर 1 माइनस गामा, इस प्रकार लिख दूं इसको तो कैसे लिखूंगी, इसको आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। क्या लिखा है इसको माइनस गामा प्लस 1 को 1 माइनस गामा, तो ये हो जाएगा बी डी माइनस गामा प्लस 1 और माइनस बी ए माइनस गामा प्लस 1। ओके, अब देखो इसी अवस्था फलन से के को अंदर गुना कर दूं पहले, तो देखो के को अंदर गुना कर देंगे तो डी के साथ क्या वैल्यू देगा ए पी डी बी डी गामा और ए के साथ पी ए बी ए गामा। तो देखो के स्थान पे वैल्यू आ जाएंगी बी डी ए बराबर 1 ओवर 1 माइनस गामा 1 ओवर 1 माइनस गामा, और के की जगह डी के साथ क्या आएगा पी डी बी डी गामा और बी डी 1 माइनस गामा माइनस पी ए बी ए गामा और बी ए 1 माइनस गामा, यही वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो देखो माइनस गामा से प्लस गामा वाली घात कैंसिल आउट हो जाएगी, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो डब्ल्यू डी ए बराबर क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस गामा 1 ओवर 1 माइनस गामा पी डी बी डी माइनस पी ए बी ए, यहाँ तक स्वस्थ हो सभी, पी डी बी डी माइनस पी ए बी ए। अब देखो डी वाली लाइन पे टेम्परेचर कितना है T2 और ए वाली पे कितना है T1। चूंकि आदर्श गैस समीकरण क्या होता है पीवी बराबर आपका एनआरटी से, तो डी पॉइंट पे क्या हो जाएगा पी डी बी डी क्या हो जाएगा NR_T2। देखो पी डी बी डी क्या हो जाएगा NR_T2, इसी प्रकार पी ए बी ए क्या हो जाएगा NR_T1, यही होगा NR_T2 और NR_T1। ये वैल्यू चिपका दो यहाँ पे, तो देखो डब्ल्यू डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 ओवर 1 माइनस गामा 1 ओवर 1 माइनस गामा NR बाहर कॉमन ले लो और T2 माइनस T1, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। कितना हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो आप चारों प्रोसेस के लिए वर्गडन कैलकुलेट कर चुके हो, चारों प्रोसेस के लिए क्या निकाल चुके हैं हम वर्गडन। तुम चारों समीकरणों को जोड़ दो, अब जोड़ दो। देखो चारों समीकरणों को जोड़ने पर जो आपका वर्गडन आएगा वो क्या आता है, देखो समीकरण अतः समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 क्या हो जाएगा डब्लू नेट के बराबर कुल बल W1 + W2 + W3 + W4। तो देखो क्या हो जाएगा ये W1 क्या था आपका WAB क्या था W1 Q1 के बराबर। समतापी प्रक्रम के लिए प्रथम प्रक्रम के लिए क्या वैल्यू आई थी 2.303 NR_T1 log 10 BB ओवर BA प्लस W2 जो आपका रुद्धोष्म प्रक्रम था, रुद्धोष्म प्रसार था, उसके लिए क्या वैल्यू आई थी आपकी NR ओवर गामा -1 NR ओवर गामा -1। एक मिनट, हाँ ये भी बच्चों देखना, ये भी क्या चल रहा था, इसको जब मैंने चेंज किया, इसको चेंज किया तो यहाँ पे था गामा -1, सॉरी इट्स माय मिस्टेक।
गामा माइनस वन कर लेना इसको, गामा माइनस वन और ये गामा माइनस वन। ठीक है, यही थी। इसको जब इसकी लिमिटिंग चेंज की आगे पीछे तो क्या हो जाएगा, ये गामा माइनस वन। तो एन आर ओवर गामा माइनस वन रुद्धोष्म प्रसार के लिए T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 प्लस समतापी संकुचन के लिए क्या वैल्यू आई थी, माइनस 2.303 nRT2 log 10 nRT2 log 10 BC ओवर BD प्लस चतुर्थ प्रक्रम आपका है NR ओवर गामा माइनस वन और T2 माइनस T1। स्वस्थ हो यहाँ तक, चारों को जोड़ दिया, चारों समीकरणों को। तो इससे क्या आ जाएगा, आपका कार्नोट साइकिल के दौरान जो टोटल वर्क है आपका, उसका मान। तो देखो जो कट रहे हैं उनको काट दो। तो आप देख रहे हो जो रुद्धोष्म प्रसार और रुद्धोष्म संकुचन वाली जो टर्म है, ये वाली और ये वाली एक दूसरे को क्या करें, कैंसिल आउट। T1 माइनस T2 और T2 माइनस T1। ठीक है, तो यदि आप इसको T1 माइनस T2 की फॉर्म में लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अब जो बाकी बची हुई टर्म है वो लिख लो, W नेट इक्वल टू 2.303 nRT1 log 10 BB ओवर PA माइनस 2.303 nRT2 log 10 और BC ओवर BD। ओके, ये टर्म अपनी बची हुई है। तो देखो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब देखो आप जो ग्राफ में जो था आपका पीवी जो डायग्राम, जो आपका ग्राफ था, आरेख था, पीवी डायग्राम था, उसमें बिंदु बी और सी किस पे थे, रुद्धोष्म वक्र को रिप्रेजेंट कर रहे थे। किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, रुद्धोष्म अवस्था को, रुद्धोष्म प्रसार को। तो देखो चूंकि वक्र में बिंदु बी तथा सी रुद्धोष्म अवस्था को प्रदर्शित कर रहे थे, इसलिए जो रुद्धोष्म अवस्था के लिए जो अवस्था समीकरण होते हैं, तीन होते हैं, पीवी गामा टीवी गामा माइनस वन इजिकल टू कॉन्स्टेंट और P1 माइनस गामा टी गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो देखो मेरे को जो वैल्यू है BB ओवर BA और BC ओवर BA, इनको एक ही फॉर्म में लाना है, या तो BB ओवर BA की फॉर्म में या फिर BC ओवर BD की फॉर्म में। तो देखो उसके लिए आप बिंदु B और C जो पीवी डायग्राम था उसमें रुद्धोष्म वक्र पर स्थित थे, तो अवस्था समीकरण क्या होता है रुद्धोष्म के लिए, और क्या होता है, TB गामा माइनस वन इजिकल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है, TB गामा माइनस वन इजिकल टू कॉन्स्टेंट। देखो जैसे A पॉइंट यहाँ था, ये B और ये C, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर क्या था यहाँ पे, T1, और यहाँ पे क्या था टेम्परेचर, T2। तो देखो इस वाले पॉइंट पे यदि मैं इस अवस्था फलन को लगाऊं तो क्या हो जाएगा, T1 BB गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट है, तो क्या हो जाएगा T2 BC गामा माइनस वन। क्या हो जाएगा, अवस्था फलन से इस वक्र पे क्या है, कौन सा वक्र है, रुद्धोष्म वक्र। रुद्धोष्म वक्र का अवस्था फलन क्या है, TB गामा माइनस वन इजिकल टू कॉन्स्टेंट। तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, T1 BB गामा माइनस वन इजिकल टू T2 BC गामा माइनस वन। तो यहाँ से BC ओवर BB, देखो BC ओवर BB का जो मान आएगा, देखो वो किसके बराबर आएगा, BC ओवर BB का मान T1 ओवर T2 ओवर 1 ओवर 1 माइनस गामा, किसके बराबर आ जाएगा, T1 ओवर T2 ओवर 1 ओवर 1, सॉरी T1 ओवर T2 ओवर 1 ओवर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 के बराबर। ओके, एक तो ये ध्यान रखो। अब पुनः बिंदु D और बिंदु A जो पीवी वक्र में थे, वो भी किस में थे, रुद्धोष्म स्थिति पर थे, रुद्धोष्म वक्र पर थे। चूंकि
बिंदु डी तथा जब रुद्धोष्म संकुचन की बात कर रहे थे, कैपिटल ए रुद्धोष्म वक्र पर स्थित है, इसलिए जो अवस्था फलन होगा वो क्या हो जाएगा, टीबी गामा माइनस वन इजिकल टू वापस से कांस्टेंट। और देखो डी पॉइंट पर टेम्परेचर क्या था T2 और ए पॉइंट पर टेम्परेचर क्या था T1। तो देखो लगा दो अवस्था फलन T2 बी डी गामा माइनस वन इजिकल टू T1 बी ए गामा माइनस वन। तो यहाँ से भाई आपके जो वैल्यू आएगी किसकी, बी डी ओवर बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बी डी ओवर बी ए का जो मान आएगा वो क्या आएगा, T1 ओवर T2 की डिवाइडेड बाई की पावर 1 ओवर गामा माइनस 1 के बराबर। अब इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के पश्चात जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी, बी सी ओवर बी बी इक्वल टू बी डी ओवर बी ए। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो बी सी ओवर बी डी को किसके बराबर लिख सकते हो, बी बी ओवर बी ए के बराबर। इसलिए बी सी ओवर बी डी इक्वल टू बी बी ओवर बी ए के बराबर हम लिख सकते हैं। तो देखो ये वैल्यू यहाँ चिपका दो इस जगह। ओके, तो देखो इसको रेज कर रहा हूँ ऊपर वाले को। हाँ, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो वर्क डन। तो डब्लू नेट इक्वल टू, देखो कॉमन क्या हो जाएगा, 2.303 NR 2.303 NR T1 माइनस T2 और log 10 BB ओवर BA क्या आ जाएगा, कार्नो चक्र के द्वारा टोटल वर्क डन। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 5। है समझ में, देखो 2.303 NR T1 माइनस T2 log 10 BB ओवर BA और BC ओवर BD की जगह वापस से क्या रख दोगे, BB ओवर BA। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 2.303 NR T1 माइनस T2 log 10 BB ओवर BA। तो अब कार्नोट इंजन की दक्षता निकालोगे आप, कार्नोट इंजन की दक्षता, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगी, वर्क डन W बटे ली गई ऊष्मा क्या है Q1। तो देखो क्या हो जाएगा, 2.303 NR T1 माइनस T2 log 10 BB ओवर BA। और प्रथम प्रक्रम में जो वर्क डन था वो क्या था, 2.303 NR T1 log 10 BB ओवर BA। तो देखो सारी टर्म कट जाएंगी और क्या बच जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, यही बचेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस T2 ओवर T1। तो जो इंजन के लिए दक्षता आई थी वो क्या आई थी, ईटा बराबर 1 माइनस Q2 ओवर Q1। और कार्नोट इंजन के लिए क्या आई है, 1 माइनस T2 ओवर T1। ये किसके लिए थी, हीट इंजन के लिए। ओके, तो ये था आपका कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल के लिए अपने वर्क डन कैलकुलेट किया चारों प्रोसेस के द्वारा, और ये चारों प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, कार्नोट साइकिल। ओके, तो इससे आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।